हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैप्शन इंसर्ट करना, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करना, वाटरमार्क, पेज व्यूज़, पेज लेआउट, मार्जिन, ड्रॉप कैप और चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले वर्ड की जो हमने पहले की 3 वीडियोस बनाई है आप उसको देखिएगा। उसमें इससे पहले का कंटेंट है, उससे आपको ये वाली वीडियो का कंटेंट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोला। सबसे पहले हमको सीखना है कैप्शंस कैसे इंसर्ट करते हैं। कैप्शन इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक इमेज को इंसर्ट करा। इंसर्ट पिक्चर, हमने अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो को इंसर्ट करा। किसी भी चीज़ का कैप्शन इंसर्ट करने का मतलब होता है उसका हम कुछ टाइटल, लेबल, नाम दे रहे हैं। तो हम गए पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर को चूज़ करा, रेफरेंसेस पे इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्लिक करने के बाद इन्होंने बताया फिगर 1 लेबल फिगर। अब फिगर 1 के आगे लिख दीजिए APJ और हमने ओके करा। देखिए इस पिक्चर का अब ये कैप्शन बन गया है फिगर 1 APJ। अगर मैंने नेक्स्ट पेज में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज़ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके आंसर में मेरी वो वाली पिक्चर का एक लिंक बन जाए, एक रेफरेंस बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, नंबर, आइटम, हेडिंग, बुकमार्क। क्योंकि मैंने फिगर पे बनाया था, अभी कैप्शन मैं रेफरेंस फिगर का दे रही हूँ तो मैंने फिगर को चूज़ करा। ये देखिए फिगर 1 APJ जो कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी बना हुआ है वो आ गया। मैंने इंसर्ट का बटन दबाया, क्लोज करा। आप देखिए फिगर 1 APJ ये आपका एक क्रॉस रेफरेंस बन गया। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एक तरह का हाइपरलिंक होता है। अगर मैं इस पे अपने माउस को होवर करूंगी तो ये मुझे कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मैं कीबोर्ड का कंट्रोल बटन और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाती हूँ तो मैं ऊपर इस फोटो पे आ जाऊंगी। तो ऐसे ही आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें मान लीजिए 150 जगह सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप 150 जगह आप अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो या 150 जगह सेम फ़ोटो को इंसर्ट करने की जगह आप एक जगह फ़ोटो को इंसर्ट करिए और 1.5 जगह उसका लिंक दीजिए। ये मेरा एक क्रॉस रेफरेंस हाइपरलिंक बन गया है। जैसे कि हमारा इंडेक्स होता है, हम लोग पूरी बुक का एक शुरू में इंडेक्स बना देते हैं, रेफरेंसेस लिख देते हैं कि दैट दिस इज़ टेकन फ्रॉम दिस। सो कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस का यूज़ समझ में आया। कैप्शन से हमने एक लेबल दिया, एक पिक्चर को नाम दिया, उसका टाइप डिसाइड करा, और क्रॉस रेफरेंस से हमने उस कैप्शन को एक रेफरेंस दिया, एक जोड़ा, एक हाइपरलिंक बनाया। इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें सीखना है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरे उस डॉक्यूमेंट को चोरी ना करे, उसकी कॉपी ना करे, तो उसके लिए हम वाटरमार्क इंसर्ट करते हैं। आप इंसर्ट पे जाएंगे, वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए हम पेज लेआउट पे जाएंगे और हम वाटरमार्क पे चूज़ करेंगे। देखिए वाटरमार्क के कितने सारे ऑप्शन आ गए। हम जो सा ऑप्शन चूज़ करेंगे वो मेरे सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी देखना आप आएगा, देखिए आ गया, ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया सब में। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का पीछे पीछे बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल, ये देखिए हर पेज पे लिखा आ गया। तो इसे कहते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क मतलब क्या होता है, हर पेज के पीछे हमने एक वाटरमार्क लगा दिया ताकि एक कॉपीराइट, आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, कॉपीराइट की जगह मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ। इससे हमारा डॉक्यूमेंट हमने ही बनाया है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई इसका चेंजेस नहीं कर पाएगा, या फिर इसको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि हाँ ये एक कॉन्फिडेंशियल है, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। नेक्स्ट आप चाहें तो इस पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पेज कलर के कितने सारे ऑप्शंस हैं। सो मैंने सारे पेजेस के कलर चेंज कर दिए। पेज की आप बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये वाला बॉर्डर लिया, देखिए हर पेज का एक बॉर्डर आ गया। सो अभी हम क्या सीख रहे हैं, पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमने वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये 3 चीज़ें सीखी।
आप पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए नॉर्मल मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन। यह मार्जिन बेसिकली जब हम प्रिंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक डॉक्यूमेंट की फाइल है जिसमें 50 पेज हैं और हमें सबको प्रिंट कराना है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हर पेज के कोने में या ऊपर या नीचे या लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा मार्जिन रहे, जो कि जब उसकी जिल्द चढ़ रही है, जब उसको स्टापल हो रहा है, जब उसकी स्पाइरल बाइंडिंग हो रही है, तो वो एरिया हमारा, उस एरिया पे हमारा टेक्स्ट ना हो। तो मार्जिन लिखने से आपके वो वाले एरिया में टेक्स्ट नहीं आएगा। जब हम लोग बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम उस मार्जिन को कहते हैं गटर मार्जिन। जब हम बुक्स को जेल चढ़ाते हैं तो हम जो मार्जिन देते हैं लेफ्ट में, टॉप में, उसे हम कहते हैं गटर मार्जिन। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट व्यू ये आपको दिख ही रहा है, बेसिकली स्टैंडिंग टाइप। लैंडस्केप में आपका स्लीपिंग टाइप आ जाएगा, ठीक है। साइज़, आप पेज का जो साइज़ देना चाहें, लेटर, लीगल, A3, A4, A5, यह उस हिसाब से चूज़ हो जाएगा। कॉलम, एक पेज में आप कितने कॉलम्स डालना चाहते हैं। ब्रेक्स, ब्रेक्स बेसिकली पेज ब्रेक होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक करा, अभी मेरे देखिए 11 और 12 पेज है ना डॉक्यूमेंट में। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगी, पेज ब्रेक, सो देखिए मेरा यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। हु इज़ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मेरे अगले पेज में आ गया। सो पेज ब्रेक बेसिकली एक पेज का ब्रेक होना, ख़त्म होना और दूसरे पेज का शुरू होना दर्शाता है। लाइन नंबर आपके लाइन्स नंबर बताते हैं। नेक्स्ट इज व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट हमें किस तरह दिखाई दे। प्रिंट लेआउट में, फुल स्क्रीन रीडिंग में, यह देखिए क्लोज करा इसको हमने। वेब लेआउट में, आउटलाइन में, ड्राफ्ट में। आप इन व्यूज़ को ऊपर से या नीचे से भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे कॉर्नर में प्रिंट, फुल स्क्रीन, वेब, आउटलाइन, ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट, दिस इज आवर एंड दिस इज आवर वेब लेआउट। हम इसको नॉर्मल ही व्यू कर देते हैं। सो व्यू बेसिकली एक पेज आपका अलग अलग जगह पे कैसा दिखेगा। यही पेज आपका प्रिंटिंग में कैसा दिखेगा, जब आप फुल स्क्रीन रीडिंग करोगे तो कैसा दिखेगा, वेब मतलब ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा, आउटलाइन और ड्राफ्ट में कैसा दिखेगा, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चीज, 1 मिनट, कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस, वाटरमार्क, पेज व्यूज़, पेज लेआउट, मार्जिन, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, आपने कई जगह लिखा होगा, देखा होगा, एक पैराग्राफ का पहला वर्ड बहुत बड़ा होता है। सो दिस इज़ नोन एज अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए आपको क्या करना है, आपने इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रखा है, मैंने इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अपना माउस रखा, ड्रॉप कैप ऑप्शन को चूज़ करा। देखिए ये दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। आप ये चाहते हैं पूरे पैराग्राफ में जो पूरे पैराग्राफ का पहला लेटर है वो बड़ा हो जाए कुछ लाइंस के आगे, और अगर नीचे वाला करेंगे तो सारी लाइंस के आगे पहला लेटर बड़ा आ जाएगा। सो हमने बीच वाला ऑप्शन चूज़ किया, ड्रॉप्ड। सो अब देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, पूरे पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल हो गया है और कुछ लाइंस के लिए हुआ है, सारी लाइंस के लिए नहीं हुआ, स्टार्टिंग की कुछ लाइंस के लिए हुआ है। ड्रॉप कैप समझ आ गया। चलिए अब चैप्टर की हम एक्सरसाइज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम की का क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस होम की हमारी शॉर्टकट कीज है, जिसका कार्य होता है मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ए पार्ट। सेकंड, क्या वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के रूप में डाला जाता है, क्या वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के रूप में डाला जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे बुकमार्क। हमने देखा था ना जब हमने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस किया था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बुकमार्क का, तो हम बुकमार्क एज अ रेफरेंस टाइप डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से किस पृष्ठ पर हेडर फुटर लेख मुद्रित होता है, सभी पेज पर, सी पार्ट ऑन एवरी पेज। फोर्थ, प्रिंटेड पेज पर पार्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे, आप किस व्यू से देख सकते हैं। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट है कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको वो देखना है, तो कौन सा व्यू चूज करना होता है, प्रिंट लेआउट। बी पार्ट, प्रिंट लेआउट। किस टैब से आप सेव कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आएगा
नन ऑफ द टैब, क्योंकि आपका जो सेव ऑप्शन है, आप देखिए ये आपका ऑफिस टैब में होता है। ये जो ऑफिस टैब है ना, ये कलर इसमें है आपका सेव का ऑप्शन, होम पे नहीं है। और कौन कौन से टैब दे रखे हैं इसमें, इंसर्ट रिव्यू इस पर भी नहीं है। कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, तो इसमें आएगा सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होते हैं। बैकग्राउंड कलर या किसी दस्तावेज पर लागू प्रभाव कहाँ नहीं दिखाई देता, इसमें आएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जब कोई आपका बैकग्राउंड का कलर है या कोई आपने इफेक्ट डाल रखा है तो वो आपको नहीं दिखेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, वाइट फॉर्मेट में एक दस्तावेज बनाने के लिए डैश को बदलें। वाइड मतलब आपको एक पेज है उसको आप स्टैंडिंग या स्लीपिंग में, वाइड मतलब आप उसको स्लीपिंग में चौड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या बदलेंगे पेज का, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करेंगे आप, लैंडस्केप, तो इसमें आएगा पेज ओरिएंटेशन। सेकंड, एक डैश पूर्व निर्धारित डिजाइन तत्वों और रंग योजनाओं का संग्रह है, इसमें आएगा एक थीम। थीम प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स और कलर स्कीम्स का संग्रह है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ओरिएंटेशन। पेज लेआउट है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखिए हमने यहाँ पे देखा था, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट, एक डैश डॉक्यूमेंट के सभी पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखी हुई जानकारी होता है, हेडर। हमने कहा था हेडर सबसे ऊपर लिखा होता है, फूटर सबसे नीचे लिखा होता है। डैश एक स्थान है जहां पर एक पेज समाप्त और दूसरा पेज शुरू होता है, पेज ब्रेक। हमने पेज ब्रेक किया था अभी वीडियो में। थर्ड, राइट रॉन्ग, वाटरमार्क टेक्स्ट या पाठ के पीछे मुद्रित ग्राफिक है, बिल्कुल सही। वर्ड प्रोसेसर से हम चित्रों को अलाइन नहीं कर सकते, गलत। हमने चित्रों को लेफ्ट, राइट, सेंटर लाइन किया है अभी जब हमने टेक्स्ट रैपिंग करी है। थर्ड, रीसाइज हैंडल का प्रयोग चित्रों का आकार बदलने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। जब हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा था, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा था तो ये हमारे साइज हैंडल आए थे, इससे हम साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं अपनी इमेज का, तो इसका जवाब आएगा सही। क्रॉप ऑप्शन से हम चित्र के मध्य से भी चित्र काट सकते हैं। आप जब क्रॉप करते हैं किसी पिक्चर को, देखिए जैसे मैंने एक पिक्चर ली, उसको हम क्रॉप करते हैं तो हमारे जो क्रॉप के हैंडल्स आते हैं वो कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स से स्टार्ट होते हैं। आप चारों कॉर्नर्स को चला दीजिए तो वो आपके बीच में से कट जाएगी। तो हम क्रॉप ऑप्शन से पिक्चर को मध्य से भी चित्र काट सकते हैं, बिल्कुल सही। या फिर आप इसमें गलत लिखिए, क्योंकि हम पिक्चर के मध्य से शुरू नहीं कर सकते, हमें शुरुआत कोने से ही करनी होती है, पर मध्य वाला चित्र काट सकते हैं। तो मध्य से नहीं, मध्य का चित्र काट सकते हैं, तो फोर्थ में आप क्रॉस करिए। फिफ्थ, फूटर ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट के लेखक का नाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। फूटर करिए आप और डॉक्यूमेंट में आप लेखक का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने अपना नाम लिखा था यहाँ पे, फूटर में मैंने MS वर्ड लिखा था। लघु उत्तरीय प्रश्न, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है। आप इसमें सुपरस्क्रिप्ट में आप लिख दीजिएगा πr² और सबस्क्रिप्ट में H2O, यही वाला, ये आपकी सुपरस्क्रिप्ट है, ये आपकी सबस्क्रिप्ट है। आप इसमें लिख दीजिएगा सुपरस्क्रिप्ट किसी भी लेटर के, किसी भी अक्षर के ऊपर लिखा हुआ होता है और सबस्क्रिप्ट किसी अक्षर के नीचे लिखा होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज बताइए, इसका आंसर आएगा Ctrl+P। थर्ड, इनलाइन विद टेक्स्ट रैपिंग को समझाइए। इनलाइन विद टेक्स्ट रैपिंग में इमेजेस सेम लाइन में टेक्स्ट के साथ दिखाई देती हैं। आपको क्या लिखना है, इनलाइन विद टेक्स्ट प्लेस इमेजेस ऑन सेम लाइन एज सराउंडिंग टेक्स्ट। हेडर और फुटर को विस्तार में समझाइए। आप इसमें सिर्फ इतना लिख दीजिए, हेडर हर पेज के ऊपर दी हुई जानकारी होती है जो एक डॉक्यूमेंट की हर पेज पर अप्लाई होता है, जैसे कि आपने लेखक का नाम, बुक का नाम दे दिया। फुटर हर पेज के नीचे दी हुई जानकारी होती है, जैसे कि पेज नंबर या फिर आपका कोई भी आपका चैप्टर का नंबर या चैप्टर का नेम। सो हेडर फुटर आपको बस इतना ही लिखना है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप ict-by-ruchi@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।